नमस्कार, आप देख रहे हैं इवेंट्स 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एक पेज लिया है दिखाने के लिए, कॉलम पूरा करने के लिए। और जो है 21 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई है चुनाव की। अंतिम लिस्ट का प्रकाशन हुआ है और 24 में आपत्तियां का था, 24 में आपत्तियां आई हैं। आज जो उसका निराकरण है और उसके बाद में फिर जो है अंतिम सूची लगा गया 3 से 5 तक। जैसे जानकारी में एकदम इतना सूची बढ़ गया, आखिर कैसे बढ़ गया, उनकी सदस्यता कैसे बढ़ गई? ऐसा वो नियम के हिसाब से बनाए गए। जो मेंबर गए हाई कोर्ट में, इन लोगों ने रिट भी घेरी लेकिन उन्होंने वो खारिज कर दी और ये उन्होंने मेंबर सही माने। क्या निर्णय लिया गया अभी फिलहाल मीटिंग में? कहाँ पे? यहाँ पे तो सही लिया गया। अब आपत्ति का निराकरण है वो लिया जा रहा है, वो ये करेंगे निर्वाचन अधिकारी। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं इस सोल्जर सोसाइटी पे एज ए निर्वाचन अधिकारी के रूप में मेरे यहाँ पे प्रोग्राम सेट हुआ है और जिसमें हमारे यहाँ 21 तारीख से 10 से 2 के बीच में अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद फिर 24 तारीख में आपत्तियाँ यहाँ पे दर्ज करने का समय था और 25 तारीख में जो आपत्तियाँ आई हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। उसका समय 10 बजे से 3 बजे तक है। उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। देखिए, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से फेयर और निष्पक्ष होगी। किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से फेयर होगा, नियमानुसार होगा, नियमावली के अनुसार होगा और जो भी आपत्ति है उनका भी 100% पूरी प्योरिटी के साथ निस्तारण किया जाएगा। देखिए, आरोप यदि कहीं भी गलत पाए जाते हैं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए जो भी इन लोगों में सक्षम जो भी अपनी बात है डीएम साहब के रखेंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार। मैं कर्नल जयप्रकाश सिंह बुलंदशहर सोल्जर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठा हुआ हूँ। मैं 2022 में यहाँ पे मेंबर बना था और जब हमने लिस्ट में देखा तो हमारा नाम ही गायब था और इसके अंदर बिल्कुल फर्जी तरीके से 100 मेंबर सिविलियंस बढ़ा लिए ताकि ये इलेक्शन को अपनी तरफ ले जा सके। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, जो बाईलॉज हैं, जो इस सोसाइटी के जो बाईलॉज हैं वो क्लियर कहते हैं कि ये सोसाइटी ये टोटली आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड जवानों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए है। लेकिन हुआ क्या है कि धीरे धीरे हम फौजियों को बाहर निकाला जा रहा है और गलत तरीके से, फर्जी तरीके से 100 आदमी तो अभी चुनाव से पहले ही इसमें इस तरह फंसाए हैं, वार्ड में इस तरह फंसाए हैं कि इलेक्शन आज भी कराओ तो एक भी फौजी जीतेगा नहीं। हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं इल्लीगल तरीके से। प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि सही होगा, सही होगा, और हम बिल्कुल आधा घंटा बचा हुआ है, हम उस सही का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो हमारे पास में जो आरओ, जो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, वो कुछ और ही दूसरी किसी सोसाइटी का करके आए हैं कि ये इसमें सिविलियंस भी आ सकते हैं। 18 साल का हेल्दी बंदा होना चाहिए और वो इसमें मेंबर बन सकता है, जो बिल्कुल ही गलत है। नहीं तो इट डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ द नेम बुलंदशहर सोल्जर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है बुलंदशहर। इसमें अगर देखिए, हमने अपने कानून पूरे इनको दिखा दिए हैं। हमने ऑल कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर और हमने अपने बायलॉज इनके सामने रख दिए हैं। ये उसके ऊपर कोई भी फैसला लेने में अभी तक भी दिल खोल करके नहीं आ रहे। ऐसे लग रहा है कि इनके पीछे कोई ना कोई
इनको मना कर रहा है, ऐसा लग रहा है, जो हम महसूस कर सकते हैं कि ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे ऑर्डर्स, this order supersedes the order of the High Court, this order supersedes the order of the Supreme Court, this order supersedes the amendment to bylaws. They have nothing with them. कुछ भी नहीं है इनके पास। और देखिए यहाँ पे अलमारी रखी हुई है, इनमें लॉक है, चाबी इनके पास है। हम मांग रहे हैं इनसे कि जो 100 मेंबर आपने जीतने के चक्कर में जो बनाए हैं उनको आप हमें दिखा दीजिए। वो भी दिखाने को तैयार, बिल्कुल टोटल फर्जीवाड़ा। And it is really strongly supported by somebody. Why not? We will go to President of India. We are under him. Good name, sir. Myself, Colonel Jayaprakash Singh. कमांडर विनोद कुमार शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट जिला सैनिक बंधु बुलंदशहर हूँ। जो भी हमारे फौजियों की कोई भी समस्या होती है, उनकी घरेलू या उनके किसी भी संगठन की, वो मेरे पास ज़रूर आती हैं। ये मेरे संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर सिविलियन को इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे जो बायलॉज हैं इस सोसाइटी के, सोल्जर सोसाइटी के, उसके अगेंस्ट हैं। अभी यहाँ पे ये रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हैं, इनके पास एक किताब मिली, वो जो जनरल सोसाइटी के रूल वो बता रहे हैं, विच इज़ नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। कन्फ्यूजन है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और ये बेचारे जो भी हैं आपके सेक्रेटरी, ये वो बता नहीं पा रहे किसी प्रेशर से कि ये किसने किया। अब ये सब जो, मैं तो इसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो मेंबर हैं कर्नल साहब और बाकी जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं अच्छा आपने जिनको मेंबर बनाया है उनका वो तो दिखाओ, आपने मेंबर बनाया कि नहीं बनाया प्रोसीजर में। नहीं, मोटिव तो कुछ होगा, ये तो प्राइम लोकेशन है, सब कुछ है। और आप जाने हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे फौजी संगठन को बड़ा हिलाया गया। तो पहली बार ऐसा है कि इस व्यवस्था में जो देश की है और प्रदेश की है, फौजी को अपना हक मिलता है। और आज ये सही टाइम है कि हम जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो भी कुछ है, उसको उजागर करने आए हैं। और बिल्कुल सही है, यहाँ मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हैं, मेरे सबसे बातचीत हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है, एडीएम साहब से बात हो चुकी है, एसएसपी साहब से बात हो चुकी है। सबने ये कह दिया कि अगर कहीं भी कुछ आपको पाया गया रिपोर्ट में, उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ भूमाफिया भी इसके पीछे लगे हैं। बिल्कुल साहब, अब तो वही बताता हूँ सर, पता तो चलता नहीं है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन हमको विश्वास है अपने प्रशासन पे, अपने जिला के प्रशासन के ऊपर, कि सर अब भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। यही मोदी और योगी, और स्पेशली हम फौजी बीजेपी को तो नहीं कहते, योगी और मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो सच्चाई और ईमानदारी पे चलते हैं। जो भी कुछ हो सर, हम लोग कोई फेवर नहीं मांग रहे, फौजी कभी फेवर नहीं मांगेगा, लेकिन करप्शन नहीं होने देंगे। आई एम कमांडर विनोद कुमार शर्मा, वीरखेड़ा गांव, बुलंदशहर। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा नाम सूबेदार निरंजन सिंह है और मैं एक शहीद का पिता हूँ। इस सोसाइटी में पिछले समय में मैंने 8 साल चेयरमैनशिप की है। इस सोसाइटी में सब काम फेयर होता था। हमने देखा है कोई भी इसमें इलीगल कार्रवाई नहीं होती थी, परंतु अभी संज्ञान में आया है कि धोखाधड़ी करके, जो फिलहाल में सचिव ऋषिपाल सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने धोखाधड़ी की है और इस सोसाइटी को अन्य लोगों के दबाव में आकर के इसको कहीं सौंप देना चाहते हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा है कि फौजियों की बात को सुना जाएगा, शहीदों के जो पिता माता हैं उनकी बातों को सुना जाएगा, पर उस चीज को दरकिनार किया जा रहा है। हम इसी बात का वेट कर रहे हैं कि यहां पर इलेक्शन आरओ और एआरओ दोनों डिटेल हैं। हम यही कर रहे हैं कि किस सच्चाई की तरफ यह मामला जाता है। ये फौजियों को प्रताड़ित किया जाता है और ये भी एक फौजियों को प्रताड़ना है। योगी जी ने कहा है, प्रशासन शासन को यह बताया गया अच्छी तरह कि फौजियों की बात को, उनके जज्बात को सुना जाएगा, उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मैं चाहूंगा जो आरओ साहब फिलहाल बैठे हैं, एआरओ साहब बैठे हैं और सचिव ऋषिपाल जी मुझे सुन रहे हैं, इसमें काम सच हो और सच्चाई का साथ ये लोग दें, यदि फौजियों की इज्जत करते हैं तो। मैंने आपको बता दिया है, इस सोसाइटी के मैं 8 साल चेयरमैन रहा हूं पीछे और बड़ी सत्ता के साथ काम करा है, इसमें दो राय नहीं है। ये जिसके प्रेशर में ऋषिपाल सिंह सचिव ने ये काम खेला है, ये पक्का ही माफिया के दबाव में काम किया जा रहा है और ये गलत है। हम मोदी के और योगी के पास भी जाएंगे। इस जिले में हम 35,000 पेंशनर हैं, हमारे साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। दिस फाउल प्ले इज बीइंग डन बाय देम, दोज हु आर बिहाइंड द
सचिव ऋषिपाल सिंह, इन्होंने लिस्ट को बनाया, 45 दिन का नियम नहीं माना और इन्होंने एक दिन में 100 मेंबर बना दिए और जो पहली लिस्ट है उसको खुद विरोध कर दिया, उसकी सीनियरिटी डाउन कर दी इन्होंने। तो दिस इज इनकरेक्ट टोटली। दिस प्रकरण शुड बी इन द नॉलेज ऑफ योगी चीफ मिनिस्टर, जो कि फौजियों की बहुत इज्जत करते हैं और ये कहते हैं हमारे फौजियों को सैल्यूट दिया जाएगा। मैं इस जज्बे के साथ बैठा हूं कि आज आरओ साहब हमारे पक्ष में, फेवर में ये अपना निर्णय लेकर जाएंगे, क्योंकि हम करेक्ट हैं और सभी दस्तावेज सामने पुट कर दिए हैं। गुड नेम सर। My name is Subhadar Niranjan Singh from Jat Regiment. I am Shahid Pita. My son has also sacrificed life when he was serving in Kubwara with 5 Jat Regiment. इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे इवेंट्स 99 न्यूज के साथ।